बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मुझे आपको मुसलमान बनाया और अपना पसंदीदा दीन यानी इस्लाम उस पर चलाया। ये महज और महज अल्लाह ही का करम है, उसका फजल है, उसकी इनायत है, उसकी मेहरबानी। वरना हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ना कुर्बानी दी, ना अल्लाह से दुआ की, ना इसके लिए कुछ खर्च किया, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ने उसके बावजूद ये दौलत और ये नेमत हमको अता फरमाई बग़ैर इस्तिहक़ाक़ के। हम उसके मुस्तहिक़ भी नहीं थे, यानी उसके हक़दार भी नहीं थे। बग़ैर अहलियत के, यानी हम उसके लायक भी नहीं थे, उसके अहल भी नहीं थे। तो इसलिए हमेशा हर आन इस नेमत को सोचते रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। दुनिया की छोटी सी छोटी चीज़ को हासिल करने इंसान कुर्बानी देता है, माल खर्च करता है, लोगों से सिफारिशें कराता है, आजिज़ी मन्नत समाजत करता है, क्या क्या करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी अल्लाह ने ये चीज़ हमको दी है। तो क्या माना? महज अपने फजल से, अपने करम से। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात, हदीस शरीफ में है, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। दीन इस्लाम की तालीमात आसान, और जो भी है वो अल्लाह ताला इंसान की ताकत से बढ़कर हुक्म नहीं देते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्साहा। अब तीसरी चीज़, उन्हीं चीज़ों में से रमज़ान का रोज़ा है। अब इसके बारे में हम ज़रा सोचें। पहली चीज़ यह अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया हुआ है, तो हुक्म है अल्लाह की तरफ से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा ऐ फुरीदा, तुम पर फ़र्ज़ किया गया। क्या? रोज़ा। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तो रोज़े रखने अब तुम पर ज़रूरी है। चांद दिखा कल, आज से रोज़े शुरू हो गए। फिर एक चांद दिखेगा तो रोज़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो इस चांद के दिखने से रोज़े फ़र्ज़ रखना ज़रूरी, और उस चांद के दिखने से रोज़ों का सिलसिला ख़त्म। अब फौरन फरमाया, परेशान होने की बात नहीं है,
सिर्फ तुम पर ही रोजे फर्ज हैं ऐसा नहीं है। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरीके से तुमसे पहले वालों पर भी रोजे फर्ज किए गए। तो मालूम हुआ कि रोजे का हुक्म पहली उम्मतों में भी था। ये अलग बात है कि थोड़ा बदल कर अलग अंदाज से, लेकिन था हुक्म। अब हमारी शरीयत में अल्लाह ताला ने जो रोजे का हुक्म दिया है उसमें एकदम सख्ती है, बहुत ज़्यादा जकड़बंदी है, ऐसा नहीं। इसमें सहूलत है। हाँ, अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोज़े को मुकम्मल करो रात तक। तो मालूम हुआ कि रोज़ा दिन में है, जो ही रात शुरू हुई तो रोज़ा ख़त्म। अब शाम हो गई, रोज़ा खुल गया, तो खाओ पियो, दूसरे हुकूक अदा करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाना ही नहीं है। बाज़ सूरतें ऐसी भी थी कि इंसान अगर सो जाए तो फिर अब उसको इजाज़त नहीं है, दूसरा रोज़ा वैसे ही शुरू हो जाता था। अब इसमें कितनी तकलीफ होगी। अगर मजदूर पेशा इंसान दिन भर रोज़ा रहा, थक हार के सो गया और फिर उसके बाद दोबारा रोज़ा वैसे ही दूसरे दिन का शुरू हो गया तो कितनी परेशानी है। ऐसा भी नहीं। तो फरमाया जैसे तुमसे पहले वालों पर रोज़ा फ़र्ज था वैसे तुम पर भी फ़र्ज है। तो इससे ज़रा बात हल्की हो जाती है नहीं। उस्ताद अगर शागिर्द को बोले ये करो करके, उन्हें ज़रा खड़कर सोचता है तो तब क्या बोलते हैं, तू एक ही करता नहीं, बात तेरे से पहले जमात वाले भी करे, सोचू पढ़े सोचे, है नहीं। ऐसा बोलते ही क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते है नहीं। अब हमारे मदरसे में ये हिफ्ज़ के बच्चे अब रमज़ान में यहाँ हैं, अब सोचते रहेंगे कि अरे अल्लाह में क्या गलती करे कर को। हाफिज़ा को भी भेज को रख डाले, नाजिरा खां को भी भेज को रख डाले, बीच में ही जो हमें खां हमें लटक को रह गए, कहीं पूरे भाई साहब करके सोचते रहेंगे। तुम लोग सोचते ही क्या मियाँ बोलो। जब से वतन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। घर को सुट ले को घर को बैठ के रहेगा। तो उसका जवाब क्या है, भाई तुम्हें क्या भी ये साल यहाँ ही घर को दारे ईमान में वैसी बात नहीं है, तुम्हारे से पहले वाले भी थे, समझ गए। तो रमज़ान में वो भी रहते थे। अब बोले ज़रा तसल्ली हो जाती, अल्लाह परवाह नहीं रहे, पहले भी बच्चे रमज़ान में भी रहे ही कर, समझ गए। तसल्ली हुई कि नहीं हुई, बोलते नहीं ना क्या भी, क्या बोले तो भी तसल्ली होती नहीं। हजरत हम ना कहते ही घर को भेजे तो तसल्ली होती। सो जल्दी हाफिज बन गए तो इंशाअल्लाह ताला पूरे एजाज के साथ भेज कर रखेंगे तरावी पढ़ाने के वास्ते, अपनी अपनी बस्तियों में जाकर दीन की खिदमत करने के वास्ते। जल्दी हो जाते क्या इंशाअल्लाह, बोलो। गाड़ी रोड में चलना है तो पहले उससे क्या करते हैं, मैकेनिक के पास जाकर पूरा दिखा लो, टेस्ट करा लो, सर्विस करा लो। लंबे सफर में जाते नहीं जाते हैं, वैसा तुमने सर्विस को ला के हाथ छोड़े। तो सर्विस हो गए तो उसके बाद जिंदगी भर क्या करते हैं, इंशाल्लाह तुम लोग सर्विस करेंगे। सर्विस का तो खिदमत, दीन की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से बात हल्की हो जाती। तुमसे पहले वालों पर भी यह हुक्म था, ऐसा बोले। फिर अल्लाह अल्लाह, रोज़ा आज ही शुरू हुआ है, 12 बज को 2 भी बजे नहीं, हलक में कांटे आते ही ये इब्तिदा तैसी है कि तो अभी 30 रोजे कैसे होना रे बाबा, अगर सोचते रहेगा उसे अल्लाह फरमाती वो भी परेशान हो जाओ लोग को। अय्याम मादूदात, क्या गिनती के चंद दिन है, कितने गिनती के चंद दिन। देखो कल तक रोजा रमजान शुरू होता गए, समझ गए। अब तसल्ली कर लो, 4 घंटे में रोजा खुल जाता हुआ, कहते सिर्फ 4 घंटे। उसके वास्ते अगर को घड़ी देख ले कोरोना को,
क्या को खुराना पढ़ लो, नमाजा पढ़ लो करो। 6:30 होते ही कितना खुल जाता, उतना 20 घंटे चले गए। एक दिन में 24 घंटे में कितने घंटे चले गए? 20 घंटे चले गए। एक दिन फुस्सू कर चलेगा, समझ गए? वैसा आज एक दिन पहला रोजा है तो जरा दिनों के बाद एक दिन ही है को हिसाब आया था, समझ गए? खैर, अल्लाह ताला कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। उसको भी अल्लाह हल्का कर दिए। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन असल चीज जो है रोजे का मकसद जिसको कहते हैं, असल गूदा, वो है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो। क्या बनो? रोजे का असल मकसद वो परहेजगारी है। जैसे रोजा रखकर इंसान अल्लाह का हुक्म होने की वजह से, पहले भी मैं बोला था, 3 बजे घर को आया, बाहर धूप है, पेट में भूख है, फ्रिज के अंदर जूस है, घर में कोई भी नहीं है, फिर भी उठा के पीता क्या बोले? नहीं पीता, है नहीं? अल्लाह का हुक्म है रमजान में रोजे की हालत में नहीं खाना तो नहीं खाता, नहीं पीना नहीं पीता, तो डरता अल्लाह का हुक्म है करके बस। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि जैसे खाने पीने के सिलसिले में बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ता, वैसे ही जिंदगी भर हर चीज में भी अल्लाह के हर कानून, अल्लाह के हर हुक्म में भी वो पाबंद रहे, चले, खिलाफ वर्जी न करे। ये मकसद है रोजे का। तो जैसे पेट का रोजा, वैसे आंखों का रोजा, कान का रोजा, जुबान का रोजा, दिलो दिमाग का रोजा। तो जैसे पेट में हलाल चीज भी नहीं डालता, क्यों? अल्लाह का हुक्म है। तो वैसे हराम चीज खाना हो, देखना हो, सुनना हो, बोलना हो, हरगिज नहीं करना। यही मकसद है, ये मंशा है। तो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको और पूरे ईमान वालों को, पूरे इंसानों को सही अल्लाह ताला का तक़वा नसीब फरमाए, खौफ अता फरमाए। यही चीज़ है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह इंसानों को मुख्तलिफ मिसालों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाते। अब देखो, मैं एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, गौर से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को पेश करके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा दिलों में बिठाया। इसलिए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम वैसे रहते थे। दुनिया की कोई चीज़ भी अल्लाह के हुक्म से उनको फेर नहीं सकती थी, न छुड़ा सकती नहीं, न तोड़ा सकती थी। ऐसे मजबूत रहते थे वो लोग। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बाद ताबईन का ज़माना ऐसा आई। सिर्फ एक वाक़या सुनो। किसरा फतह हो गया। किसरा बोले तो ईरान का मुल्क। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना। अब सारी चीज़ें जो है गनीमत में आ रही, माल, सोने चांदी के अंबार, फलां चीज सब आ रही। अमीर जो है पूरे माल की लिस्ट जो है देख रहे हैं, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, सब चीजें। लेकिन बादशाह का जो ताज था सर में रखने का, सोने का, वो नजर नहीं आ रहा था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बशारतें दिए थे, खुशखबरियां, किसरा के कंगन, यानी हाथों में पहनने वाले जो बादशाह पहनते थे जेवरात, ये और इस तरह की चीजें सब जो है वो आ जाएंगे, यानी मुसलमानों के खदमों में पड़ जाएंगी। तो ईरान फतह होगा। वैसे ही रूम, कैसर, वहाँ का जो बादशाह है, तो किसरा हो, कैसर हो, ये सब फतह होंगे। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दे दी थी। तो सामान देखते देखते लिस्ट
टैली कर रहे हैं, ये है क्या करके। सब चीजें हैं लेकिन सर का जो ताज था वो नजर नहीं आ रहा। अब इधर देख लेकर उधर देख लेकर हैं। ऐसे में एक साहिब लाकर वो ताज जो है इतना बड़ा सोने का लाकर ऐसा डाले, कैसा, जैसे बैल को ज़बा करके उसका सरा डालते नहीं, इतना बड़ा सर भोग कर लाके डालते नहीं, ऐसा लाके डाले, डालकर जा रहे। क्या बैल का सरा नहीं है? हाँ, बादशाह का ताज सोने का। वो डाल के जाने लगे तो लोग ताज्जुब से उनको ठहराए, पूछते भाई तुम्हें कौन, भाई तुम्हारा नाम क्या है, भाई अजीब इंसान है तुम्हें, इतना बड़ा सोने का ताज लाकर ऐसा डाल जाते ना, तुम्हें क्या नाम भाई, तुम्हारा नाम तो भी बोलो भाई। अल्लाह अकबर। तो उन क्या जवाब दिया मालूम, मैं जिसके वास्ते लाकर डाला हूं वो मेरा नाम तुम्हारे से अच्छा जानता है, तूने बोलने की क्या जरूरत नहीं मुझे। यानी मैं अल्लाह के वास्ते लाकर ये चीज दिया हूं। अल्लाह का डर, वो मेरा नाम जानता है, जिसके वास्ते जिसका काम मैं किया वो मेरा नाम जानता। अल्लाह, देखो इतना भी पसंद नहीं किया। आज रहता तो डिजिटल बैनर डाल को, ये डाल को, नोटिस डाल को, बाट को, उनको देखना, वेलकम कर को, फूला का हारा पिला को, जलसे कर को, है कि नहीं, होता नहीं होता। आज देखो हमारे में भी साहब रज़ियल्लाहु की जिंदगी में कितना फर्क था। एक शोहरत नहीं, एक पॉपुलर होना अगर को नहीं, एक फेमस होना अगर को नहीं। आज कहां देखे तो फोटो पकड़ते, अब्बा 2 रुपए देने का तो फोटो पकड़ डालते, फौरन शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, अभी क्या हुआ, फॉरवर्ड करो, वाह वो तस्बीह पढ़ देगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वाह ये क्या तस्बीह। रमजान में कोई भी क्या भी करना नहीं, याद रख लो, समझ गए। मोबाइल आज खोलना नहीं, इंशाअल्लाह नेट खोल लो, देख लो, सब नहीं रहना, जरूरी काल है, बात है, कर लो। खानखा में रहने वाले पाबंदी से समझते हैं, बिल्कुल मोबाइल खोलना नहीं, वरना यहाँ आने का कोई फायदा नहीं रहेगा। यहाँ आकर भी पूरे घर वालों से ताल्लुकात थे, इन्हें आई क्या, उन्हें गई क्या, ये आर्डर आया क्या, वो पेमेंट आया क्या, पूरा पूछ लग रहे तो क्या भी दिल की कैफियत बनती नहीं। अच्छा, अल्लाह वाले मिसाल देते, अंडे में से चूजे निकलते, ये बच्चा मालूम की नहीं की, इन्होंने सब पूरे मिशन आग जमाने के। अंडे में से बच्चे निकलते, मालूम क्या तुम ना, हाँ वो मुर्गी जो है उसके ऊपर बैठती, अंडे बहुत से रखते, लेकिन चूजे थोड़े इसमें निकलते, थोड़े में नहीं निकलते। क्या हो जाते हैं, अंडे खराब हो जाते। क्या हो जाते, अंडे खराब हो गए तो चूजे नहीं निकलते। अब इसमें क्या है, पॉइंट की बात है, उन अंडों को जितनी गर्मी पहुंचना उतनी गर्मी बराबर पहुंचेगी तो ही वो बच्चा बनता, उससे चूजे निकलते। अब अगर उतनी गर्मी नहीं पहुंची, बराबर अंडे नहीं रखे या मुर्गी बराबर नहीं बैठी तो क्या नहीं होता, उसका जो आउटपुट क्या बाहर निकलने का जो है प्रोडक्ट है वो नहीं तैयार होता। तो जैसा एक छोटी चीज के लिए माहौल जरूरी है, उतनी गर्मी होना, वैसा माहौल होना, तभी जाकर वो चीज बनती है। तो हमारा दिल जो है संवरे, हमारा दिल बने बोले तो उसके लिए माहौल की जरूरत है कि नहीं बने। हाँ, तो वैसे ईमान की फजा हो, ईमान और अमाल की गर्मी हो, जिक्र हो, फिक्र हो, तिलावत हो, मुनाजात हो, ये सब चीजें जो है हमारे दिल को गरमाएंगी। तो दिल गर्म रहा तो फिर धड़केगा, फिर अमल के लिए तैयार होगा। दिल ठंडा पड़ गया, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदा दिल रहना। मुर्दा दिल रहना कर, ये नहीं वो नहीं, ये होता नहीं वो होता नहीं, फजर कुटने होता नहीं, रोजा रखने होता नहीं, ऐसा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसालें दे देकर उनको समझाते थे, उस माहौल में वो रहते थे, उनका ईमान वैसा होता। अब देखो, तक़वे के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक मजलिस में से आपका गुजर हुआ, लोग जरा बेतकल्लुफी से हंस रहे थे। अच्छा, अब इस कैफियत को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनकी तरबियत फरमाई। चुनाचे हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी हैं, फरमाते हैं कि एक दिन नमाज के लिए घर से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब घर बिल्कुल बाजू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस हाल में देखा कि गोया वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, यानी मस्जिद में हैं लेकिन जरा कैफियत अलग है। अब मस्जिद में रहकर इंसान जरा खिलखिलाए हंसे तो माना यह है कि जरा फ्री हो गया है करके, इन्हें गफलत आ गई है इस तरह से। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हालत की इस्लाह के लिए फौरन एक बात फरमाई। क्या? मैं तुम्हें बताता हूं, एक चीज के बारे में बता रहा हूं, सुनो कि अगर तुम लोग उसे याद करते रहोगे तो तुम्हारी ये जो कैफियत है वो नहीं रहेगी। क्या फरमाया? अगर तुम लोग लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत, उसको क्या है ज्यादा याद करो तो वो तुम्हें इस गफलत में मुब्तला होने नहीं देगी। तो गफलत में मुब्तला ना होने वाली चीज क्या है? लज्जतों को तोड़ने वाली चीज क्या है? वो मौत है। तो फरमाया मौत को ज्यादा याद किया करो। अब देखो, गए साल कोरोना में, उससे पहले साल कोरोना में, है कि नहीं? कितने लोग चले गए। लोग बोलते हैं हजरत पहले साल का जो कोरोना था बहुत टाइट था, बहुत डर गए थे लोग, जाने नहीं आने नहीं, हटो बचो, हाले तो पकड़ के ले जागो, तो अस्पताल में डालते थे, ये कराते थे, वो कराते थे। लेकिन हजरत गए साल का कोरोना, गए साल का रमजान उतना टाइट नहीं था, लेकिन मरने वाले बहुत हो गए थे, बहुत लोग दुनिया से चले गए। हजरत खामोशी के साथ लोग जाते रहे, अल्लाह अकबर। ऐसा भी सुने नहीं सुने? अब अल्लाह का कितना हम शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला हमारे को सलामती के साथ, आफियत के साथ ये रमज़ान हमको नसीब किया है, हम यहाँ आए हैं। तो देखो मौत एक ऐसी चीज़ है, इंसान उसको सोचे। तो फरमाया हकीकत यह है कि कब्र जो हमारा असल ठिकाना है, इसीलिए बाज़ बस्तियों में कब्रिस्तान को क्या बोलते बोलो? मकान बोलते। क्या बोलते? बेंगलुरु में खुद्दूस साहब का मकान सुने रिंगा, तो मकान बोलते। क्यों बोलते? सबको वहां जाना है असल में। ये तुम्हारा यहाँ का मकान जो है गुंटूर का, क्या टुमकुर का, अगर को ये असल नहीं है, ये सब छोड़ को जाना है। असल मकान वो है। अब वहां जाना है तो वहां की जुबान क्या है, वहां खबर क्या बोलती है, वहां के हालात कैसे हैं, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दिला रहे हैं। सुनो, हर रोज खबर पुकारती है। अब आवाज से पुकारती है कि नहीं, हालात वैसे रहते कि वहां के, समझ गए? बोलना दो तरीके से रहता है नहीं। एक इंसान मुंह से बोलता बैठ, खामोश बैठ, ये कर वो कर को, है नहीं। एक इंसान मुंह से बोलता नहीं, खाली आंखें से दिखाता, इशारे करता, वो भी बोली है नहीं। मुंह को तो जाना, अंगी इशारा करता आ जाना, वो भी। तो इसको बोलते जुबान हाल। मुंह से बोले तो जुबान काल। वैसा खबर जुबान हाल से बोलती की नहीं, जुबान काल से बोलती की, लेकिन हालत ऐसी रहती। वो खबर क्या कहती है? अल्लाह मैं मुसाफरत और तन्हाई का घर हूं। यानी जैसे परदेसी इंसान होता है जो अपने बारे में सोचता है कि यहां मुझे हमेशा रहना नहीं है,
और अपने को वो परदेसी समझता है। परदेसी, आज आया हूं मैं कल चले जाता हूं। वैसे खबर कहती है मैं तन्हाई का घर हूं, अकेले रहने। तो मेरे पास जो भी आता है वो तन्हा रहता है, अकेला रहता है। मैं मिट्टी और कीड़ों का घर हूं। यहां क्या है? नाली नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, लाइटा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये मिट्टी का घर है और अल्लाह बचाए कीड़ों का घर है। कैसे? कीड़े मकोड़े रहेंगे यहां। अल्लाह अकबर। तो इंसान इसको सोचे, आज हम इतने आराम से हैं, एसी डाल लेते, फैन डाल लेते, आराम से सो जाते, और यहां पर हमारे साथ घर वाले भी होते, साथ वाले भी रहते। लेकिन वो गढ़ा कैसा? तन्हाई का, गुर्बत का, वहदत का, तारीक और तंग। अंधेरा भी है, तंगी भी है। यहां इंसान जर्रा रहेगा तो जरा हट को खड़ो भाई बोलता है कि नहीं? कि जरा भी तंगी को बर्दाश्त करता नहीं, जरा जगह छोड़ो भाई बोलता। वहां बोल सकेगा क्या? बोलो। यहां थोड़ी देर के लिए पावर गया तो परेशान हो जाता, फौरन यूपीएस करता है। नहीं, यूपीएस वाले सामने बैठे लोग है कि नहीं? नहीं जी, फौरन स्विच ऑफ ये करो, तो जनरेटर ऑन करो कहता। तो गर्मी को बर्दाश्त करता नहीं, अंधेरे को बर्दाश्त करता नहीं, तंगी को बर्दाश्त करता नहीं। वहां कुछ भी बोल सकेगा क्या? वो बोलो, कुछ भी नहीं। वहां बर्दाश्त करना ही करना है। अल्लाह अकबर। लेकिन सुनो, जैसे बाज लोग झोपड़ियों में रहते, राहत से रहते, बाज लोग महलों में, महल में रहते, अपार्टमेंट ये वो बोलते, बिल्डिंगों में बेकरार रहते। तो वैसा कब्र तो सबके लिए उतनी ही बनती है। खबर की हालत वैसी चलती है कि नहीं? मूड को आर क्या तीन कुछ है बोलते बाता बाता में, भाई सब भी जाना सोच भाई, सबकी जगह कितनी है? तीन कुछ है भाई, उससे बड़ा को क्या भी नहीं है कहते, है कि नहीं? ये सामने वाला डर जाता, अरे रे क्या क्या हो ना रे वाह सच। तो वैसा सबकी खबर उतीच होती, मिट्टी ही की होती, तंग और तारीख ही होती। लेकिन जैसा इंसान झोपड़ी में रहने वाला भी सुकून महसूस करता, वैसा ईमान वाला भी खबर के अंदर वो रहेगी तो उतनी ही, लेकिन वही क्या है? अल्लाह ताला उसको ता हद्द नजर कुशादा कर देंगे। और उसमें उसत हो जाएगी और राहत की चीजें अल्लाह ताला उसमें कायम कर देंगे। तो इसकी कैफियत हदीस में आगे बयान की गई है, इंशाअल्लाह उसको पेश करेंगे। नहीं तो फिर कितना इंसान करोड़पति हो, अरबपति हो, वहां जाएगा तो वो खबर उसके लिए और तंग होती चली जाएगी, और तारीख और तंग और परेशानी की जगह बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के हक में दुनिया की जिंदगी को भी अल्लाह ताला आसान फरमाए, और दुनिया के बाद जो हमारी जिंदगी शुरू होती है, खबर की जिंदगी, हशर की जिंदगी, क़यामत का दिन, ये सब चीजें अल्लाह ताला हम सब के हक में आसान फरमाए। तो अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी कुर्बानियों को, छोटी मोटी इबादतों को, टूटी फूटी नेकियों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। उन्हीं में से ये रमज़ान का रोज़ा भी है, गर्मी का रोज़ा है जी। यकीनन इंसान तो हम भी हैं, तकलीफ होती है, भूख प्यास सबके साथ है, लेकिन अल्लाह ताला इन देखो छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं नहीं, माँ तोड़ाने गई तो भी बस रे तोड़ डाल रहे, आधा रख ले रे, समा पूरा रखता है तो भी तोड़ता नहीं बच्चा है नहीं। बाज माए सहर को उठाती नहीं,
रोजा रख लेता, भूखा रहता अगर को, वो बच्चे भूखे से रोजा रख लेते। अल्लाह अकबर। मुझे भी याद है, मैं बचपन में छोटा था, क्या शहर का वक्त हो गया, उठा नहीं, देर से उठा, हमारे अम्मी वो घड़ी है नहीं, उसका कांटा फिरा कर रख डाले, पीछे कर डाले। अभी शहर का टाइम है, खा ले घर को। मैं बाहर जाकर देखा, उजाला दिखता है, कौवे आवाज करती है। मैं बोला टाइम हो गया है, कौवे से भी परिंदे से भी आवाज कर लगी। इतने वक्त तक शहर का टाइम नहीं रहता घर को। बचपन की बात हुआ, अल्लाह 50 साल पुरानी बात बोलता हूँ, समझ गया। तो वैसा अल्लाह ताला क्या दे देते हैं, हिम्मत भी दे देते। बच्चे भी रोजा रख लेते, सुभान अल्लाह। सब अल्लाह से बोलो, अल्लाह हमारे इस रोजे को कबूल फरमा, इस रमज़ान को आसान फरमा, और आपकी कुर्बत का इसको ज़रिया बना। पूरे आलम इस्लाम की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा। कितने लोग रहेंगे परेशान हैं, भूखे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब कहीं बमबारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कत्लो गारतगिरी हो रही है। अब सहर करें ही, इफ्तार मिलता है कि नहीं मिलता है कि अगर डरे हुए हैं, समझते हैं। अब शाम तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि वैसा भी हाल है। तो बहरहाल अल्लाह सबको आफियत से रखे, अमन में रखे, सलामती के साथ रखे, और अल्लाह हम सब की टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमाए। आज पहला दिन है, जो लोग सुन रहे हैं और सुनने वाले जो बहुत ख्वाहिश से सुनते हैं, और हमारे को भी मालूम हुआ कि कई फ़ोन आए हैं, उसमें मस्तूरात ने भी जो है वो ख्वाहिश की है और बहुत बेताब रही हैं। अल्लाह ताला इनकी इस दीनी बेताबी को कबूल फरमाए, और दीन के इस जज्बे को अल्लाह तबारक व तआला बेहद कबूल फरमाए। बस ये भी अल्लाह की तौफीक है, वरना इंसान गैर गलत चीज़ों में तो घंटों का वक्त गुजार देता है बहुत आसानी के साथ, लेकिन अल्लाह की निस्बत पर, अल्लाह की बात सुनने जी, उसके लिए बेकरार होकर जमा होकर बैठी हैं। तो अल्लाह ताला इसे बेहद कबूल फरमाए। और हजरात भी जो है अपने मुताल्लिक़ीन को मालूम कराना चाहें तो उनका वक्त भी जो है कुछ दीन की बातें सुनने, मुज़ाकरे में गुजर सकता है। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे यहाँ खानखा में मामूल से ज़ोहर के बाद एक अमल होता है ख़त्म ख़ाजगा का, हमेशा ज़ोहर के बाद। फिर उसके बाद थोड़ी देर मुराक़बा और दुआ होती है। तो इसलिए इंशाअल्लाह हस्ब मामूल हमारा ये अमल अब होगा। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सब पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या खफ़ीय लुत्फ़ी अद्रिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी, 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 या खफ़ीय लुत्फ़ी अद्रिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي، 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 يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، 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 الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन 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 वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला इसका सवाब हमारे सिलसिले के और दीगर सिलसिलों के मशाइख को अता फरमाए। इन तमाम हजरात को अपने कुर्ब का आला दर्जा नसीब फरमाए और हम तमाम को इनके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए। अब थोड़ी देर के लिए हम मुराक़बा करते हैं, फिर दुआ होगी। आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। नियत ये करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है और दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह 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 अल्लाह। दुआ फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बिल अलील अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तर्दा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारी टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। अल्लाह आपका शुक्र है अल्लाह, आपने ये रमज़ान का महीना फिर अता फरमाया है अल्लाह, आपका शुक्र है अल्लाह। अल्लाह आखिर तक हमको पहुँचाइए अल्लाह, सलामती अता फरमाइए, सेहत अता फरमाइए, आफ़ियत अता फरमाइए, आसानी का मामला फरमाइए। अल्लाह खूब कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह रमज़ान के एक एक लम्हे की एक एक लहज़े की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। ए अल्लाह गफ़लत से हमारी, ए अल्लाह गफ़लत से, हर किस्म की लायानी से, लापरवाही से, नाशुक्री से, नाक़दरी से हमारी हिफाजत फरमाइए अल्लाह। ए अल्लाह जिस तरीक़े से आपने ए अल्लाह ये महीना रहमतों वाला बरकतों वाला अता फरमाया है अल्लाह, अपना फ़ज़ल नाजिल फरमाया है अल्लाह, ज़िंदगी भर अल्लाह हमें अपने अमन अमान में रखिए अल्लाह। अल्लाह गुनाहों से बचा के रखिए अल्लाह, अपनी हिफाजत में रखिए अल्लाह। जिस तरीक़े से अल्लाह रमज़ान में आपका डर दिलों में आता है अल्लाह और इंसान गलत काम करने से रुकता है अल्लाह, ज़िंदगी भर ये तौफ़ीक़ अता फरमाइए अल्लाह। है अल्लाह हर वक्त अल्लाह हमें गुनाहों से बचा लीजिए अल्लाह, बहुत कमज़ोर हैं, बहक जाते हैं, फिसल जाते हैं अल्लाह। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइए अल्लाह। अल्लाह बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह, अल्लाह बहुत से लोग बीमार हैं अल्लाह। हमारे मदरसे के उस्ताद मौलाना तमीम साहब बहुत बीमार हैं अल्लाह, बहुत दिनों से बीमार हैं अल्लाह, बहुत कम उम्री में अल्लाह। है अल्लाह बहुत परेशान है अल्लाह, पूरे घर वाले परेशान है अल्लाह। सेहत अता फरमाइए, सलामती अता फरमाइए अल्लाह। बीमारी भी आपकी तरफ से आती है अल्लाह, सेहत भी आपके ख़ज़ानों से मिलती है अल्लाह। हम बीमारियों के मुतहम्मिल नहीं है अल्लाह, हम आज़माइशों के लायक नहीं है अल्लाह। अपने फ़ज़ल करम से अल्लाह बीमारी की नेमत को लेकर सेहत की नेमत अता फरमाइए, सलामती की नेमत अता फरमाइए अल्लाह। लोगों के पास ख़र्चा भी नहीं होता है अल्लाह, सहूलतें भी नहीं होती है अल्लाह, हस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं अल्लाह। है अल्लाह डॉक्टरों के हाथों के खिलौने बन जाते हैं अल्लाह। रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, फ़ज़ल फरमा दीजिए अल्लाह। जितने लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा है अल्लाह, सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाइए अल्लाह। बीमारों को सेहत और सलामती अता फरमाइए, क़र्ज़दारों के क़र्ज़ की अदाई की सूरतें पैदा फरमाइए, बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी अता फरमाइए। है अल्लाह हर परेशानी से हम सब की हिफाजत फरमाइए, पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाइए अल्लाह। सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाइए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को नेक बनाइए, एक बनाइए, सच्चे बनाइए, अच्छे बनाइए अल्लाह। हमारी औलाद को बहकने भटकने से बचाइए, गलत रास्तों में जाने से बचाइए, हर बुरी आदत से बचाइए, हर बुरी सोहबत से बचाइए, हर बुराई से बचाइए, इज़्ज़त व इस्मतों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह। औलाद के दुखों और दर्दों से हमको बचाइए अल्लाह। जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, जिनका हक़ है, जो मुस्तहिक़ हैं, जो मुतवक्के हैं अल्लाह, उनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाइए अल्लाह। हमारे दार ईमान की टूटी फूटी मेहनतों को कबूल फरमाइए अल्लाह। यहाँ के ज़रूरतों को पूरा फरमाइए अल्लाह। यहाँ के हमारे मंसूबों को पूरा फरमाइए अल्लाह। मस्जिद की तामीर के सिलसिले में फ़िक्र हो रही है अल्लाह, अल्लाह आप आसान फरमाइए, जगह की फराहमी अता फरमाइए अल्लाह। उसके लिए सहूलतें पैदा फरमाइए, उसअतें अता फरमाइए
अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाइए। ए करीम आका, यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह जो यहाँ रह कर पढ़ रहे हैं, अल्लाह इनके पढ़ने को कबूल फरमाइए, इनके पढ़ाने को कबूल फरमाइए। अल्लाह मासूम बच्चे अल्लाह आपका नाम लेते, आपका कलाम पढ़ते, घरों से दूर रह कर अल्लाह ये आपने अल्लाह इन बच्चों के ज़रिए से अपने कलाम की हिफाजत का एक निज़ाम बनाया है। अल्लाह इन मदारिस को हमेशा आबाद रखिए। अल्लाह गुज़िश्ता 2 सालों में जो अल्लाह इन मदारिस की दुर्गत बनी है, अल्लाह जो हालत हुई है, अल्लाह आइंदा ऐसी नौबत ना आई है। अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमाइए, मकातिब की हिफाजत फरमाइए, मसाजिद को आबाद फरमाइए। अल्लाह दीनी जमीयतों जमातों की खिदमत को कबूल फरमाइए। अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाइए, शरीरों की शरारत से बचाइए। अल्लाह एक एक इस्लाम के अहकाम पर हमले हो रहे हैं, अल्लाह आप खुद हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मुसलमानों को पाबंद बनाइए। अल्लाह पूरी शरीयत और सुन्नत पे चलने वाला बनाइए। अल्लाह हमारे दीनी इदारों की है अल्लाह हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमें दीनी इदारे और असरी इदारे क़ायम करने की है, अल्लाह हिम्मत हौसला अता फरमाइए। अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी, अल्लाह हमें और सारी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। इतने शुरूर से पनाह मांगी है, अल्लाह उससे हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाई। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।